जो पुंडलिक ने किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। रुको, मुझे मत रोको, भीतर जाने दो। केतकी बाई से मिलना है, जो पुंडलिक से मिला है उसका भाग लेना है मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। केतकी बाई, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, ये सब मेरा है, मत छीनो मुझसे। चलो हटो यहां से, फिर कभी अपना मुख मत दिखाना यहां। केतकी बाई, दुष्टता की भी कोई सीमा होती है। पिताजी, आपकी पुत्री का उसके ससुराल में कोई स्थान नहीं रहा। मेरे स्वामी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तनिक भी विचार नहीं किया उन्होंने। ठीक वैसे ही जैसे तुमने अपने सास ससुर को घर से बाहर किया। तुमसे पहले ही ये सूचना यहां तक पहुंच चुकी है। अब मुझे और अपनी माता को घर से बाहर तो नहीं निकाल दोगी ना? जो अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उन्हें उनके घर से बाहर निकालते हैं, संसार में उसके लिए कोई स्थान नहीं। ये लीजिए ताऊ जी, मैं पुष्प और जल ले आया। क्या हुआ ताऊ जी? अब यहाँ आपको रोक टोक करने वाला कोई नहीं है, आप खुल के भजन गाइए। मैं जानता हूं, किंतु मेरे रुकने का कारण कुछ और है। क्या कारण ताऊ जी? सत्यवती के समान मुझे भी पुंडलिक के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारे पुत्र के साथ कुछ बुरा हो चुका हो। वो स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। अब तो प्रभु गोपाला ही उसकी सहायता कर सकते हैं। हे प्रभु, उसकी रक्षा करना। हे प्रभु, हमें ज्ञात है हमारा पुत्र गलत पथ पर है,
किंतु हे प्रभु, उसे ऐसी किसी भूल से बचा कर रखिए जिसे वो सुधार ना सके। हे प्रभु, जिसने इनसे इनका सर्वस्व छीन लिया, ये उसी के भले के लिए आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, इनकी ममता को फलित कीजिए, इनकी गुहार सुन लीजिए प्रभु। पुंडलिक के माता पिता आपसे गुहार लगा रहे हैं प्रभु, क्या अब भी आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? अब उसकी सहायता करने का एक ही उपाय है राधे, उसे उसके दुर्भाग्य के और निकट लाना। किंतु ये तो उसका सर्वनाश होगा प्रभु, इसमें उसकी भलाई कहाँ है? जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तभी कुछ नया आरंभ होता है। ऐसा आरंभ जिसमें सुंदर संभावनाएं होती। संभव है भविष्य में पुंडलिक अपने आवरण उतार देगा और वो पुंडलिक बनेगा जिसे देखने के लिए हम सब लालायित हैं। वो पुंडलिक बनेगा जो अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करेगा। किंतु उस पुंडलिक को सामने आने के लिए इस पुंडलिक को नष्ट होना ही होगा। जमाई जी को ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ वो मिल गए। एक सुंदर संस्कारी युवक ने अपनी क्या दुर्दशा कर ली है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। दामाजी रुक जाइए, मेरा हाथ थाम लीजिए। दामाजी संभालिए अपने आप को। मुझे किसी का हाथ नहीं थामना, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। दामाजी रुक जाइए। दामाजी संभालिए अपने आप को। मैंने कहा ना, मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। किंतु जो करेगा पुंडलिक स्वयं करेगा, नहीं चाहिए मुझे किसी की सहायता। दामाजी, जमाई जी रुक जाइए। पुंडलिक के दुर्भाग्य का आरंभ है और अन्य सभी उनका क्या होगा प्रभु? जिसने भूल की वो प्रायश्चित करेंगे तभी उनका उद्धार होगा। अन्यथा अपने कर्मों का फल तो सभी को भुगतना होगा, फिर वो पुंडलिक हो या अन्य कोई हो। मेरी बात सुनिए जमाई जी। बस हटो, जाओ यहां से। पुंडलिक हूं मैं, इतना असहाय नहीं कि तुम्हारा हाथ थामने के लिए विवश हो जाओ। किंतु बस ये अपने पर कैसे कष्टों के पहाड़ बुला लिए इन्होंने। कर्म पलटते हैं तो भाग्य भी पलट जाता है ना प्रभु। पुंडलिक के सामने भी उसके कर्मों का फल आ ही गया। दरिद्र भी हुआ वो और बेघर भी। जो वचन देकर पलट जाए वो अपने दुर्भाग्य की आहट ना भी सुन सके, किंतु उसका दुर्भाग्य तो अपनी दस्तक दे ही देता है। प्रभु गोविंद को साक्षी मानकर जो प्रतिज्ञा उसने ली थी, मैं अपने गोविंद को साक्षी मानकर प्रण लेता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा।
उसे भंग करने का परिणाम तो उसे भुगतना ही था ना। तो गणेश जी, क्या वो अपनी भूल समझ सका? अंधकार जिसकी बुद्धि और विवेक पर छा जाए, वो उसके आगे ना कुछ देख पाता है, ना ही समझ पाता है। अपनी कुबुद्धि के अंधकार में ही और गहरा गोता लगाता रहता है। बंसी और उसकी टोली। मेरे मित्र बंसिया, मैं पुंडलिक बंसिया, पुंडलिक। चलो चलो, इससे भेंट नहीं करनी है। निकलो, आओ चलो। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? जो गुरु पुकारते थे मुझे, उन्होंने भी मुझसे अपना मुख मोड़ लिया। अपनी पुत्री की पीड़ा एक पिता से अधिक कौन समझ सकता है, किंतु एक पिता अपनी पुत्री की भूल और उसके दोष को नकार भी नहीं सकता। दुर्भाग्य यह है कि तुमने अपना घर, संसार, परिवार स्वयं तोड़ा है। किंतु मैंने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा। नहीं कहा, सत्य है, किंतु तुमने उन्हें रुकने के लिए भी नहीं कहा और अपने पति पुंडलिक को भी नहीं रोका। अपितु तुम तो उस अग्नि में घृत का कार्य कर रही थी। देखिए ना स्वामी, घर का सारा धन आपकी माँ किस प्रकार लुटा रही है और आप खड़े देख रहे हैं। कुछ कहते क्यों नहीं इनको? किंतु अपने ही घर में उन्होंने चोरी करी, ये कैसे भूल गए आप? मैं विश्वास है ऐसा ही हुआ था, या फिर उन्हें घर से निकालने के लिए तुमने झूठ को ही सच मान लिया। जो स्वयं अपना घर छोड़कर जाने के लिए तैयार थे, वो अपने ही घर में चोरी करे। इस बात को कौन मान सकता है? बड़ा बुरा हुआ है उनके साथ। पता नहीं कहां होंगे, किस अवस्था में होंगे। पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला, प्रभु गोविंदा का स्थान सदा स्वच्छ रखना होगा, तभी पूजा सफल होगी हमारी। अवश्य ताऊ जी, और यहाँ गर्मी भी बहुत है, इसीलिए मैंने छाया की व्यवस्था भी कर दी है। पुत्र पुंडलिक पर सदा प्रभु कृपा की छाया रहे, इस माँ को और कुछ नहीं चाहिए। ताऊ जी और ताई जी, जिन्होंने सदा भाव पुंडलिक की भलाई की ही यातना की है, उन्हें इस अवस्था पे लाने पर क्या भाऊ और भाभी स्वयं को प्रसन्न रख सकेंगे? जिसके लिए सब कुछ त्यागा, आज उसी ने पुंडलिक को त्याग दिया। उसके लिए वो सब कुछ किया जो कभी नहीं करना चाहिए था। अपने ही घर में चोरी की, घर बार सब कुछ छोड़ दिया, पर पाया कुछ भी नहीं। ये सब उसके लिए किया जिसको मेरी कोई चिंता नहीं, जिसने प्रेम नहीं किया मुझसे, छल किया, बस छल। पुंडलिक, तुम मूर्ख हो, महामूर्ख, महामूर्ख पुंडलिक। धूर्त है सभी की धूर्तता ने आहत किया है तुम्हें, आहत किया है।
पुंडलिक को सरल हृदय पुंडलिक के साथ छल किया है। छल तो वो स्वयं के साथ कर रहा था ना गजानन। भूल उसने की। उन्हें स्वीकार करने के स्थान पर अपनी दरिद्रता का दोष दूसरे पे मढ़ रहा था। विक्षिप्त ही हो गया था वो। पुष्पदंत जी, व्यक्ति की आंख संसार की हर एक वस्तु और दृश्य को देख सकती है, किंतु जब उसकी आंख में कुछ चला जाए तो वही आंख कुछ नहीं देख पाती। उसी प्रकार व्यक्ति दूसरों का दोष देख पाता है, किंतु अपना नहीं, और स्वयं को दया का पात्र समझने लगता है। ऐसा कर अपने दोष को सुधारने के स्थान पर वो स्वयं को और हानि पहुंचाता है। पुंडलिक को ये तो स्मरण रहा कि दूसरों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया, किंतु वो स्वयं अपना व्यवहार भूल गया जो उसने अपने गोविंद, अपने माता पिता के साथ किया था। एक संपन्न परिवार में जन्म लेकर सभी सुख भोगने वाले पुंडलिक के लिए दरिद्र हो जाना असहनीय था, और इसीलिए धीरे धीरे उसका मानसिक संतुलन भी खोता जा रहा था। दामाद, टिकट बता रहा मैंने। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। दूर जाओ, मैंने कहा दूर जाओ मुझसे। टिकट बता रहा मैंने। अब कुछ नहीं है मेरे पास। मुझसे कुछ प्राप्त नहीं होगा तुम्हें। मैं समझ गया हूं। मैं सब कुछ समझ गया हूं। इस संसार का एक ही सत्य है, कोई किसी का नहीं, बस स्वार्थी सर्वोच्च है। ऐसी स्थिति में कहीं ये किसी और समस्या में न घिर जाए। कोई नहीं है मेरा, सबने धोखा दिया है मुझे। दामाद जी। किंतु दूसरी ओर बुआ वैजंती थी, जिन्होंने स्वयं बुरे कर्म किए थे, किंतु अपनी भतीजी के लिए उनका स्नेह पवित्र था, निस्वार्थ था। इसलिए वो अपनी भूल समझने लगी, और जब कोई अपनी भूल समझने लगे तो उसे सुधारने के प्रयत्न में वो कितनी भी दूर जा सकते हैं। पुंडलिक की दुर्दशा और मालती के दुख में मेरा भी दोष है, किंतु अब मैं उस दोष को अवश्य सुधारूंगी। मुझे कुछ भी क्यों ना करना हो, मैं पुत्री मालती को उसका अधिकार अवश्य दिलवाऊंगी। लज्जा नहीं आई अपने ही पुत्र और पुत्र वधू के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र रचने में, अपने ही घर का कोष तोड़ने में? मैंने जो किया वह अनुचित था। मुझे ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए था। उन पर आरोप लगाकर उनका अपमान करना भूल नहीं, अपराध था। अपराधी कौन है ये तो अब तुम भी जानती हो पुत्री। तुम्हें पता है चोरी किसने की थी? वो और कोई नहीं, तुम्हारा पति ही तो था। मेरी दृष्टि विकृत हो गई थी। मुझे बस अपने स्वामी ही दिखाई दे रहे थे। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, अन्य सभी को हटाकर। शांत हो जाओ पुत्री। बीती भूल पर दुख करने का कोई लाभ नहीं। उसका प्रायश्चित करो, उसे सुधारने का प्रयास करो, किंतु उसके लिए अपने दायित्व को समझना आवश्यक है। विशेष रूप से बड़ों के प्रति उनके सुझाव में अनुभव का सार होता है, जिसके लाभ की कोई सीमा नहीं। उनका आशीर्वाद तो परिवार के लिए अमृत के समान है, जो हर एक विपदा से परिवार की रक्षा करता है और परिवार में सुख, शांति और प्रसन्नता का वातावरण बना रहता है। अब बताओ, उनको दुखी कर भला कौन सुखी हो सकता है? उनके रहने से पुंडलिक अपने घर का कोष रिक्त नहीं कर पाता, अपना समूचा धन, समूची संपत्ति किसी और को न दे पाता।
जिससे तुम्हारा घर परिवार सुरक्षित रहता, किंतु तुमने अपने माता पिता के आशीर्वाद को ठुकरा कर अपने ही सौभाग्य को ठुकरा दिया पुत्री। उनके आशीर्वाद, लाड और अनुभव से वंचित हो गए। ऐसी स्वतंत्रता किस काम की, जहां न सुख हो, न शांति हो, न सहयोग हो। मिलकर रहो तो किसी भी परिस्थिति का सामना सरलता से किया जा सकता है। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है पिताश्री, और मैं प्रायश्चित भी करना चाहती हूँ, किंतु वो तब होगा जब मैं अपनी भूल सुधारूं। मुझे बताइए वो मैं कैसे करूं? जिसे अपनी भूल का ज्ञान हो, उसे सुधारने का मार्ग भी उसके हृदय को पता होता है। किंतु मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे पति ने किस प्रकार मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट पहुंचाया। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। देवी सत्यवती, कदाचित आपने सुना नहीं, क्या आपको गर्मी का अनुभव नहीं हो रहा है? हो स्वामी, आप उचित कह रहे हैं। ये गर्मी तो अब असहनीय हो रही है। मैं ऐसा करती हूँ, चंदन का लेप बनाती हूँ। नहीं ताई जी, चंदन के लेप से अधिक लाभ नहीं होगा। मैं आप दोनों को हवा झल देता हूँ। नहीं पुत्र, हमें अपनी चिंता नहीं, हमें तो अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता है। उन्हें भी तो इस गर्मी का अनुभव हो रहा होगा ना, उन्हें भी इसका कष्ट हो रहा होगा। चंदन के लेप से उनको लाभ होगा। इतना निस्वार्थ भाव किसी में कैसे हो सकता है? कभी आप पुंडलिक भाव के बारे में सोचते हैं, तो कभी आप मेरा विचार करते हैं, तो कभी अपने प्रभु गोविंद गोपाला की चिंता में डूबे रहते हैं। किंतु क्या आप अभी स्वयं के बारे में कुछ सोचते हैं? क्या आपने अपने भगवान से अपने लिए कुछ मांगा है? हमारा सुख किसमें है, ये हमारे प्रभु को ज्ञात है। बस हमारा पुत्र और पुत्रवधू प्रसन्न रहे, उनका जीवन सुखमय रहे, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए पुत्र? ये सब इसी दृष्टा का किया धरा है। यदि तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। जिस प्रकार तुमने मेरी भतीजी मालती और मेरे जमाई पुंडलिक से सब कुछ छीना है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। इतना सब कुछ मेरे कारण हुआ है और फिर मुझे ही दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। केतकी बाई, इसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। दया करूं मैं, अवसर मिला तो दया नहीं करूंगा। जब उसका सब कुछ मिल गया मुझे, तो ना पुंडलिक का कोई लाभ है, ना उसकी बांसुरी का। ओ, तो ये भी यहाँ है। बहुत प्रतीक्षा करवाई तुमने, पर ये सब कुछ अब हमारा है। पुंडलिक की सारी धन संपत्ति का अब हम आनंद उठाएंगे।
ये बांसुरी फिर मेरे पीछे। उठा लूं क्या? उठा ही लेता हूं। इतना कुछ किया मैंने, और हाथ क्या लगा? ये बांसुरी। अपने उपहार ले नहीं सकते, तुम वहां आ नहीं सकते, अपनी पत्नी से इतने भयभीत हो क्या? बुरे कर्मों का फल मीठा कैसे हो सकता है? एक धार्मिक पिता, एक संस्कारी घर का पुत्र जो स्वयं भक्त था, लालच में आकर पथभ्रष्ट कर दिया मैंने, बेघर कर दिया इन दुष्ट महापुत्री के कारण। किसी प्रकार यह सब सुधर सकता तो अवश्य सुधार देता मैं। प्रभु की मंद मुस्कान का अर्थ है वो फिर कोई लीला रचने वाले हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे सुन सकते हैं तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए, जिससे मैं केतकी बाई को उसके कर्मों का दंड दिलवाने में साधन बन सकूं। पुंडलिक और उसके माता पिता के साथ जो अन्याय हुआ उसे मिटा सकूं, जो भूल मुझसे हुई उसका प्रायश्चित कर सकूं। मार्ग दिखाइए प्रभु, मार्ग दिखाइए। ये वृद्धा, तो क्या ये मुझे अपने दंड से दंड देने आई है? भाग लो दयाकर, भाग लो। रुको। तुमने जो अभी कहा, यदि तुम वास्तव में वही करना चाहते हो तो मुझसे भयभीत होने का कोई कारण नहीं। किंतु आप तो दंड लेकर खड़ी हैं। ओह, ये दंड मेरे लिए नहीं है। अर्थात आप चाहती हैं कि केतकी बाई को दंडित करने में मैं आपका साथ दूं। हाँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है। किंतु हम मिलकर भी क्या कर सकते हैं? चोर के घर चोरी। क्या तुम वो कागज उठाकर ला सकते हो जिन पर पुंडलिक ने हस्ताक्षर कर अपना घर चंद्रकला के नाम कर दिया था? बड़ा अच्छा उपाय हुआ, किंतु आपको भी उसके लिए कुछ करना होगा। चंद्रकला और केतकी बाई के साथ साथ घर के प्रहरियों का भी ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना होगा, तभी मैं प्रवेश कर सकूंगा। वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अब विलंब नहीं करना चाहिए, आज ही रात हम इस कार्य को संपन्न करेंगे और पुंडलिक और मालती को उनके दुखों से मुक्त करेंगे।
रूपमती? पुंडलिक, मैं पुंडलिक नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं पुंडलिक। चली जाओ यहाँ से, मैं किसी पुंडलिक को नहीं चाहता। पुंडलिक, पुंडलिक। पुंडलिक, पुंडलिक। पुंडलिक? जिस पद का चुनाव पुंडलिक ने किया था, उसका यही परिणाम संभव था। पुत्र पुंडलिक, रुको पुत्र, मैं तुम्हारा काका हूं। यहाँ पहुंच तो गए हैं, अब सब कुछ योजना के अनुसार करना होगा। रुको रुको, तुम भीतर नहीं आ सकती। बैजंती बुआ को रोकोगे तुम? हटो। आज केतकी को बैजंती बुआ के परिचय की प्राप्ति हो ही जाए। आज उसको मेरा सामना करना ही होगा। केतकी! हटो! हटो! की बाई के कक्ष में तो पहुंच गया। अब अपना कार्य करके शीघ्र ही निकलना होगा मुझे। काका हूं, सुनो तो। मैंने कहा ना मेरा नाम पुंडलिक नहीं है। रुको पुंडलिक, रुको। कितना भी नकार लो पुत्र, किंतु अपनी पहचान कैसे छिपा सकते हो तुम? तुम्हारी वास्तविकता तो पहले ही सबके सामने आ गई थी। अब तो तुम्हारा पाप तुम्हारी काया में भी दिखाई दे रहा है। मुझे लगा आपको मेरी चिंता है, इसलिए आप मेरे पीछे आए, किंतु आप तो मेरे खाओ को रहता है। नहीं पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए चिंतित हूं। तुमने जो अपनी ये दुर्दशा बना ली है, तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता के नाम और प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची है तुम्हारे कर्मों से, उसको लेकर मैं चिंतित हूं। अपना जीवन तो नष्ट कर लिया तुमने, किंतु अब यदि तुम्हें अपने माता पिता की थोड़ी भी चिंता है तो उनका मान रख लो। अर्थात सुधर जाओ, उचित मार्ग पर आओ, यही ना, यही चाहते हैं ना? सुधरने और संभलने की अब संभावना कहां रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो तुम। इस नगर से कहीं दूर चले जाओ, जहां तुम्हें कोई न पहचानता हो। वाह,
लोगों ने तो छलकर मुझे आघात किया, मेरा सुख, मेरा घर, मेरा धन सब कुछ छीन लिया। किंतु अब हम तो संबंधी भी शत्रु बन गए। अब ये नगर ही तो शेष था। क्या मेरा बचपन बीता है, बचपन। इस नगर से परिचित हूं और ये नगर मुझसे, इसे भी दूर करना चाहते हैं काका मुझे? हाँ, बोलिए ना। इस नगर से पुंडलिक को कौन निकालता है मैं भी देखता हूं। अभी तो मैं इस नगर में भी रहूंगा और अपने घर भी जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है इस पुंडलिक को। अब हटिए मेरे मार्ग से, चलिए। पुंडलिक, मुझे साधारण स्त्री मत समझना। यहाँ जो भी है उसे अस्त्र बना के तुम्हें ऐसा आघात दूंगी कि उठ भी नहीं पाओगी। यहाँ तो कोई भी नहीं। ओह, ये संदूक तो यहाँ छिपा हुआ है। इसमें देखता हूं। मिल गए जो ढूंढने आया था। पुंडलिक के घर के कागज मिल गए। अब संभावना कहाँ रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो, इस नगर से कहीं दूर चले जाओ। मेरे घर के द्वार पे ताला, इस ताले को तोड़ दूंगा मैं, तोड़ दूंगा मैं इस ताले को, तोड़ूंगा इसे, अपने घर में प्रवेश करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, करूंगा। बस दया कर, अब हो जाओ यहां से छूमंतर। मेरा घर है, इस घर का स्वामी मैं हूं, इससे मुझे कोई नहीं निकाल सकता, कोई नहीं। मुझसे मेरा ये अधिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। रह रहकर पुत्र पुंडलिक की चिंता हो रही है मुझे। वो कुशल तो है ना? हे प्रभु, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए प्रभु।
मुझसे यहाँ भिड़ने नहीं आई, तुम मुझे यहाँ पे रोक के रखना चाहती हो। किंतु क्यों? क्या चाहती हो तुम? वो जो भी हो, अब मैं रुकूंगी नहीं, नहीं। क्या हुआ माँ? तो पकड़ तो पाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप स्वयं क्यों गिर गए? अरे संभाल नहीं सकते तो कहाँ क्यों था? आपने कब कहा था कि आपको संभालना है? मुझे लगा ये कागज पकड़ना है। पुष्प मिल चुके हैं, हमें चलना चाहिए। इसी संकेत की तो प्रतीक्षा थी मुझे। मुस्कुराओ मत, अब तुम्हारे रोने का समय आ गया है। देख क्या रहे हो? पकड़ो इसे और फेंको यहां से बाहर। रुको, तुम क्यों कष्ट करोगे? मैं स्वयं चली जाती हूँ। हट जाओ, हट जाओ। यदि इसे स्वयं लौटना था तो ये आई क्यों थी यहाँ? ये स्वांग रचा क्यों इसने? क्या चाहती है ये? अभी तो मैं जा रही हूँ, तुम भी विश्राम कर लो, क्योंकि कल जब पंचों के सामने प्रस्तुत होगी तो नींद उड़ जाएगी तुम्हारी। ये ऐसा क्यों कह गई? अरे कौन है ये? कौन है ये? क्या हुआ है इसे? ऐसे क्यों लेटा है यहाँ पर? क्या हो गया इसको? देखो भाई, कोई मार्ग भटक जाए तो इतना बुरा परिणाम होता है। इसको इस अवस्था में देखकर तो मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। हाँ भाई, जानुदेव जी तीर्थ यात्रा पर क्या गए तो इसने अपनी क्या अवस्था बना ली, पूरा घर बार ही लुटा दिया। अब तो ये अपना मुख दिखाने के योग्य भी नहीं रहा किसी को। जब इसके माता पिता तीर्थ यात्रा से लौटेंगे और इसे इस अवस्था में देखेंगे तो ये क्या उत्तर देगा उनको? हाँ हाँ, ये क्या उत्तर देगा? उचित कहा, मैं स्वयं को उत्तर नहीं दे सकता तो किसी अन्य को क्या दूंगा? सुधरने और संभलने की अब संभावना कहाँ रही है? अब तो बस एक ही कार्य कर सकते हो तुम, इस नगर से कहीं दूर चले जाओ जहां तुम्हें कोई न पहचानता हो। क्या अवस्था बना ली है इसने अपनी? क्या उत्तर देगा ये? इसने अपने माता पिता का नाम इसमें मिला दिया है, पूरा घर ही बर्बाद कर दिया है, पूरे घर का सामान लुटा दिया। क्या उत्तर देगा? इसकी हालत अवस्था बना ली है इसने? कैसी हालत बना रही क्या है? उत्तर देगा ये? पूरा घर कैसी अवस्था बना ली है इसने? क्या करेंगे लोग? लुटा दिया इसने अपने माता पिता ये को। क्या अवस्था कर ली है? बस बस।
जाओ, सबके सब चले जाओ यहां से। माता, पिता, भाई, बंधु सब जाओ। मेरी कोई सहायता नहीं करेगा और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। जाओ जाओ, सब जाओ। छोड़ दो मुझे मेरी इस अवस्था पे। तुम लोग जाओ। तुम नहीं जाते, मैं चला जाता हूं यहां से। ये नगर छोड़ के चला जाता हूं। यही उचित होगा। पुंडलिक को अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था। आत्मदया में खोया था वो, विकारों से घिरा और प्रभावित था। उसकी प्रेरणा बस उसका क्रोध था या उसकी निराशा थी। सत्यवती, लगता है पूर्ण रात्रि पल भर के लिए भी सोई नहीं आप। हाँ स्वामी, विश्वास नहीं होता। हमारा जीवन कहां से कहां आ गया और पता नहीं भविष्य में और क्या क्या देखना है हमें। नियति ने जो निर्धारित किया है उसे तो स्वीकार करना ही होगा देवी, किंतु क्या ये कम है कि गोपाला आज भी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? वो सब भला करेंगे। बहुत प्यास लगी, जल चाहिए। चल है यहाँ, चल। ये तो कीचड़ से भरा है, जल भी नहीं है। मुझे बहुत प्यास लगी, मुझे जल चाहिए। जल। यहाँ वृक्षों के पास जल के पात्र, यहाँ देखता हूं। जल। प्रभु गोपाला, न यहाँ अन्न है न रसोई, इसलिए आपके लिए कुछ पका न सकी। किंतु ये जल और ये फल आपके भोग के लिए, इसे स्वीकार कर लीजिए प्रभु। पता नहीं प्रभु, पुत्र पुंडलिक को कुछ भोजन मिला होगा या नहीं। चल। कैसा भाग्य है मेरा, किसी भी पात्र में जल नहीं, तो फिर ये किस काम की? व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। उसकी जीवन संगिनी उसके पास है और गोपाला भी तो है उसके साथ। उनकी दृष्टि है उस पर, परम पिता है वो। हम तो मात्र जन्मदाता हैं पुंडलिक के। जब हमें अपने पुत्र की इतनी चिंता हो रही है तो सोचिए, वो तो जन्म जन्मांतर से हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। वो हमारे पुत्र को लेकर कितने चिंतित होंगे। वो हमारे पुत्र पुंडलिक को भूखा प्यासा नहीं रहने देंगे।
भक्त भले बिसरा दे, किंतु प्रभु आप कभी नहीं भूलते अपने भक्तों को। अद्भुत है आप और आपकी लीला। जल। संतान कितनी भी पथभ्रष्ट हो जाए, किंतु माता पिता यही आशा करते हैं कि उनकी संतान कभी ना कभी सुमार्ग पर आ जाए। जब वो नहीं भूल सकते तो हम कैसे भूल सकते हैं? सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान। पंचो कपट किया है इन दोनों ने, घर लूट लिया है हमारे जमाई का। पुंडलिक निर्धन बेसहारा होकर दर भर दर की ठोकरें खा रहा है। अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है इन दोनों के कारण। इन्होंने ही पुंडलिक को व्यसनों के आदी बनाया ताकि ये अपने कुटिल षड्यंत्र में सफल हो सके। हाँ, ये तो सत्य है। पुंडलिक को भूखा प्यासा भटकते तो मैंने भी देखा है। पता नहीं इन दोनों ने क्या किया है उसके साथ मिलकर। उसका तो मानसिक संतुलन ही खो गया है। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अब मानसिक संतुलन तो वो हमारे निकट आने से पहले ही खो चुका था। पूरे नगर की लड़कियां जानती हैं कि पुंडलिक की प्रवृत्ति कैसी है, उसके संगी साथी कैसे हैं, ये भी सब जानते हैं। हमने नहीं बुलाया था उसे अपने पास, वो स्वयं चल कर आया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा कोई दोष नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। सरपंच जी मदिरा के प्रभाव में डालकर पुंडलिक की सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली इन दोनों ने। मुझे और पुंडलिक की पत्नी को घर से धक्के मार कर बाहर निकाला इन दोनों ने। फिर भी कहती है इनका कोई दोष नहीं। बहुत गलत किया है। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। बिना प्रमाण के आरोप दोष नहीं बन जाते। और आप इनके आरोपों को सत्य कैसे मान सकते हैं? क्या प्रमाण दिया है? प्रमाण ये कागज है, ये कागज है, ये कागज है। ये कागज तो मेरे पास थे, तुम्हारे पास कैसे आए? इन्हीं के लिए तो आई थी मैं तुम्हारे पास और कहा था ना, अब तुम्हारा समय समाप्त। किंतु सारा समय तो तुम मेरे पास थी। ये कागज तुम्हारे पास कैसे आए? कागज बुआ ने नहीं, मैंने निकाले थे तुम्हारे घर से केतकी बाई। प्यास बुझी, मस्तिष्क को ठंडक पहुंची। ये किसका प्रतिबिंब है? अति सुंदर है इसका रूपमती, मालती, चंद्रकला, कोई कुछ नहीं इसकी तुलना में। पुंडलिक ने अपना घर हमारे नाम खुद किया है।
उसके कागज अवश्य हैं ये, किंतु आप हस्ताक्षर भी तो देखिए। उसने स्वेच्छा से ये हस्ताक्षर किए हैं, स्वयं अपना घर हमारे नाम किया है उसने। ये कागज तो आपको हमें वापस दिलवाने चाहिए, और इसे प्राप्त करने में कोई छल या अपराध हमने किया है इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं हूं इसका प्रमाण। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई है दयाकर। अगर हम अपराधी प्रमाणित हुए तो इस दंड के भागी तुम भी होगे। सरपंच जी, आपको जो दंड देना है मुझे स्वीकार है, किंतु यह सत्य है, इन दोनों ने मिलकर छल किया। केतकी बाई ने मुझसे एक धनी युवक को अपने पास बुलाने को कहा, उसे व्यसन लगाया, उसका धन पाया, फिर मुझसे ही कागज बनवाने के बाद, मदिरा के प्रभाव में आने के बाद पुंडलिक से हस्ताक्षर करवाए। दोषी तो मैं भी हूं। मैं अपने किए के लिए क्षमा मांगता हूं, पर लालच मुझ पर हावी हो गया था, किंतु जानुदेव जैसे धर्म परायण महापुरुष के साथ, उनके परिवार के साथ गलत होता देख मुझे अपनी भूल का आभास हो गया। इसीलिए आप जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार करूंगा, किंतु इन्हें क्षमा मत कीजिएगा, अन्यथा ये दोनों किसी अन्य परिवार का नाश कर देंगे। अब तुम्हें तुम्हारे किए का दंड मिलेगा। अर्थात वही हुआ जो प्रभु परम श्री कृष्ण ने कहा, सभी को उनके कर्मों का दंड मिलने जा रहा था। हाँ, पुंडलिक को भी। एक नहीं, 3 युवतियां हैं और तीनों की तीनों अद्भुत सौंदर्य की धनी। किंतु ये अनुपम सुंदरी ऐसे तुच्छ कार्य क्यों कर रही है? लगता है इन्हें किसी दोष का दंड मिल रहा है। तुम दोनों दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंड? हमें दंड मिलेगा? हाँ, साक्ष और साक्षी दोनों सामने हैं। सत्य उजागर हो चुका है। केतकी और चंद्रकला, हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। हम तुम्हें इस गांव से बहिष्कृत कर रहे हैं। और यदि फिर इस गांव में तुम दिखाई दी तो सबसे कड़ा दंड तुम्हें दिया जाएगा। और रही बात पुंडलिक की, तो उसकी संपत्ति और उसका धन हम पंचों के देखरेख में रहेगा, जब तक श्रीमान जानुदेव तीर्थ यात्रा से लौट नहीं आते। और तुम दयाकर, तुम भी तो दोषी हो, किंतु तुम साक्षी बने, सच को सामने लाए, इसलिए तुम न्याय के सहायक बने हो। इस बार तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ देते हैं, किंतु तुमने फिर भी ऐसा किया तो तुम भी दंड के भागी बनोगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं सरपंच जी, मुझ पर बड़ी दया की है आपने। ये पहला अवसर है कि जीवन में कुछ अच्छा करने के बाद आनंद का अनुभव हो रहा है। ये जो भी हुआ है, ये सब प्रभु का चमत्कार है, और मैं अब दिन रात प्रभु के ही नाम में रमा रहूंगा। तुमने उचित कहा दयाकर। दूसरों के प्रति अच्छा आचरण हमें भी आनंदित करता है, किंतु मेरा कार्य अभी भी शेष है। मुझे घर के अधिकारी जानुदेव, पुंडलिक और मालती की प्रतीक्षा करनी है।
जिससे मैं उनका घर उन्हें सौंप सकूं। देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। ना 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 ना, आप तीनों पर यह शोभा नहीं देती। आप पर तो किसी को अपने प्रेम की वर्षा कर आपको सभी सुविधाएं देनी चाहिए, आपकी पूजा करनी चाहिए। अपनी सीमा में रहो। शोभा तो तुम्हें तुम्हारे ये शब्द नहीं देते। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? देवी, ऐसा अद्भुत सौंदर्य, अनुपम सुंदरता, ऐसा अनूठा व्यक्तित्व मैंने तो क्या इस धरा पर किसी ने नहीं देखा होगा। अपनी सीमा में रहो। जब ऐसा अनुपम सौंदर्य सामने हो तो कोई अपनी सीमा में कैसे रह सकता है ना सुंदरी? बहन, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, पूजा पाठ का भी नहीं। मैं तुम्हें यहाँ कुछ दिखाने लाई हूँ दीदी। वहाँ देखिए। किंतु क्यों? कौन है ये लोग? ये मेरे सास ससुर हैं। सास ससुर? प्रिय, मैं वरमाला ले आया। अरे मालती दीदी, प्रणाम। प्रणाम। आज इस शुभ अवसर पर आपको यहाँ देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। किंतु क्या शुभ अवसर है यहाँ? मेरे माता पिता हैं। आज 22 वर्षों के बाद उनका विवाह होने जा रहा है। 22 वर्ष पहले इन दोनों के बीच मतभेद हुआ, फिर ऐसा टकराव हुआ कि इन दोनों ने कभी बात नहीं की। किंतु मेरे पति के प्रयासों से इनके जीवन में इंद्रधनुष के रंग वापस आ गए। उन्होंने एक दूसरे को क्षमा ही नहीं किया, बल्कि एक दूसरे के साथ फिर से रहने का निर्णय भी ले लिया। अहंकार से अपने ही मत को प्रमाणित करने से कहीं आवश्यक है एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना। यदि जीवन साथी हो ना, तो जीवन बहुत सुंदर हो जाता है दीदी। मुझे ज्ञात है दीदी कि आपके पति ने आपके साथ जो व्यवहार किया उचित नहीं था, किंतु संबंध तोड़ने से पहले आपको उन्हें एक अवसर अवश्य देना चाहिए। क्या पता वो बदल जाएं और आपसे अच्छा व्यवहार करें। उचित कह रही हो बहन तुम। संभव है विकट परिस्थितियों से उन्होंने सीख ली हो और उनमें बदलाव आ गया हो। यदि ऐसा है तो उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, मैं वो सब भुलाकर भविष्य की ओर देखने के लिए तैयार हूं। मुझे धन संपत्ति, घर बार, खेत खलियान किसी का भी लालच नहीं है। मुझे बस अपने पति का स्नेह और अपने सास ससुर का आशीर्वाद चाहिए। मैं वापस लौटकर अपने स्वामी को जरूर ढूंढूंगी। यदि उन्होंने अपने आप को सुधार लिया हो तो हम मिलकर मेरे सास ससुर जी के पास जाकर क्षमा याचना करेंगे। प्रभु, केतकी और चंद्रकला
दंड के भागी बने। वैजंती बुआ और दयाकर भी प्रायश्चित के मार्ग पर थे। मालती को भी अपनी भूल ज्ञात हुई, किंतु प्रभु पुंडलिक कब समझने वाला था कि उससे कब और कहां भूल हुई, कि उसकी इस अवस्था में पहुंचने में उसका कितना दोष था। पुष्पदंत जी, पुंडलिक ने प्रभु को दिया वचन भंग किया था। उसके परिणाम स्वरूप दरिद्र तो वो हो ही चुका था, किंतु अब उसे दूसरा दंड पाना था। दूसरा दंड? चिंता मत करो, मैं तो सौंदर्य का पारखी हूं। देखो देखो, मैं तो क्या, संपूर्ण वातावरण आपके सौंदर्य के आकर्षण से खिल उठा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, हमें कुदृष्टि से देखने का अपराध भयंकर है और उसका दंड उससे भी भयंकर है। पीछे हट जाओ, भय करो अपने दुर्भाग्य से जिसके द्वार खोल रहे हो तुम। स्मरण करो अपने उस भगवान को। भगवान? कैसा भगवान? कौन सा भगवान? मेरा कोई भगवान नहीं है। मेरी इच्छा शक्ति ही मुझे मेरा मार्ग दिखाती है। अपनी सुध-बुध तो खो चुका है ये, किंतु अब इसका विवेक भी छिन पड़ रहा है। ये भी नहीं समझ पा रहा है इसके सामने जो है वो तीनों देवियां हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि इसे उनका वास्तविक परिचय भी ज्ञात हो जाए तो मुझे संदेह है इसके व्यवहार में तनिक भी बदलाव आएगा। होगा वही जो इसकी नियति ने निर्धारित किया। मूर्ख, जानते भी हो कौन है हम? ये देवी गंगा है और हम यमुना, और ये देवी सरस्वती। जैसे तुम दिखने में आकर्षक हो, वैसे ही तुम्हारा नाम भी सुंदर है। गंगा, यमुना, सरस्वती। वाह वाह। और हम नदियों की देवियां हैं। अच्छा, तो मैं भी कामदेव हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पर। ये कैसे संभव है? ये कैसे हुआ? तुम्हारे मन की कलुषता के कारण ही मैं मैली हो गई हूँ। सदियों से यही होता आया है। तुम्हारे जैसे पापी दुष्कर्मी हमारे अर्थात गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन जल में गोते लगाते हैं और अपने पाप धोते हैं और अपने पापों का मैल पीछे छोड़ जाते हैं और हमारा रंग रूप कलुषित होकर मलिन पड़ जाता है, जैसे मैं हुई हूँ तुम्हारे स्पर्श से। इसलिए उस मलिनता को दूर करने के लिए हम तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती यहाँ आते हैं कुकुट स्वामी के आश्रम में। मुनिवर की इतनी पावन भक्ति है कि उनकी कुटिया में आकर हम पापियों के पापों के मैल से मुक्त हो जाते हैं। अभी भी हम तीनों वही कर रही थी इनके आश्रम में आकर, किंतु तुमने धृष्टता की, अपने स्पर्श से मुझे मलिन कर दिया। किंतु अब बस एक ही उपाय है, पुनः अपने मलिनता को दूर करने का। मूर्खता मत करो, अभी भी समय है, चले जाओ यहाँ से। ये काल्पनिक कथाएं किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला।
फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। ये तीनों कहां चली गई? संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूं। असंभव। प्रणाम ऋषिवर। कैसा चमत्कार है ये? कहीं तुम तीनों मिलके मुझे किसी भ्रम में भ्रमित तो नहीं कर रहे? जो स्वयं ही भ्रमित हो उसे कोई अन्य कहाँ भ्रमित कर सकता है? बातों के भंवर में मत उलझाओ मुझे। बताओ मुझे क्या है ये सब? जिनके दर्शन तुम कर रहे हो वो कुकुट स्वामी हैं और ये अपने माता पिता की सेवा ही नहीं कर रहे, उनके प्रति अडिग तपस्या में लीन हैं। ऐसी अद्भुत तपस्या जिनकी तपो शक्ति इतनी सर्वोपरि है कि वो गंगा, यमुना, सरस्वती जो संसार की मलिनता को नष्ट करती है और कुकुट स्वामी की तपो शक्ति से अपनी मलिनता को मिटाती है। भक्ति तो मैंने भी की है, ज्ञान भी प्राप्त किया है, अनेकों पुस्तकें पढ़ी है, पर ऐसी साधना के बारे में मैंने कभी नहीं सुना और ना ही पढ़ा है। पुस्तक केवल पढ़ लेने मात्र से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, उसे पढ़कर समझना आवश्यक है और तुमने केवल पढ़ा है, समझा नहीं। परिहास मत करो, बताओ मुझे, तुम्हारा रहस्य मैं उजागर करके ही रहूंगा। फिर अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ। कहां चली गई तुम? सामने आओ मेरे, लौट कर आओ। संभव है इस कुटिया के भीतर होगी। मैं जाकर देखता हूं। मुनिवर, वो तीनों कहां है? क्या स्वांग रच रहे हैं आप? क्या क्रीड़ा है? शांत मत रहिए। वो तीनों स्त्रियां कहां हैं जो अपने आप को गंगा, यमुना, सरस्वती बता रहे थे? मुझे उनके एक शब्द पर भी विश्वास नहीं है। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए कहां है वो? मायावी है क्या? माया रच रहे हैं मेरे साथ? तो बताइए क्या है माया? बताओ मुनिवर, उत्तर दो। कहां छिपाया उन तीनों को? मेरी बात सुनाई नहीं दी क्या? अनसुना मत करो मुझे, उत्तर दो मुनिवर। कहो ना मुनिवर, कुछ तो कहो मुझसे। लगता है मेरा पद प्रहार होगा तभी सुनेंगे आप मेरी बात। ऐसे सुनने वाले नहीं हैं आप।
मेरे पाँव, आई पिताजी। क्या ये पुकार आपको भी सुनाई दी? हाँ स्वामी, मैंने भी सुना, जैसे वो हमें पुकार रहा हो। हृदय द्रवित हो गया उसे सुनकर। आई 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 मेरे पाँव। कष्ट हुआ तो स्मरण किया है तुमने, जिन माता पिता को भुला दिया था तुमने। तुम्हें स्मरण भी है कि उनके साथ तुमने कैसा दुर्व्यवहार किया था। कौन हो तुम? सत्यवती! कौन हो आप? मुझे लेकर ये सब कैसे ज्ञात है आपको? क्या कोई भगवान हो आप? बताइए, कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ अपने माँ बाप का सेवक हूँ, उनका भक्त हूँ। यही मेरा परिचय है और कुछ नहीं। जिस पर मैंने पाँव उठाए तो मेरे पाँव खो गए। जिसके आंचल में गंगा, यमुना, सरस्वती अपनी मलिनता मिटाने आती, वो इतने साधारण नहीं हो सकते। केवल अपने माता पिता के सेवक नहीं हो सकते। ओह, नदी देवियाँ यहाँ आई थी? मुझे तो इसका आभास भी नहीं हुआ, किंतु एक सत्य का ज्ञान हुआ है मुझे कि माता पिता की भक्ति में जो शक्ति है वो हमारी अंतर को, हमारी आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देती है, हमें और हमारे संपूर्ण वातावरण को पवित्रता प्रदान करती है। किंतु तुम्हें ऐसा देख के दुख होता है मुझे, माता पिता के भक्ति का लाभ ना पा सके, क्योंकि स्वयं ही तुमने माता पिता के आशीर्वाद से स्वयं को वंचित रखा। और जो माता पिता को ठुकरा देता है उसे और कोई नहीं अपनाता, और जो माता पिता को ठुकरा देता है उसे और कोई नहीं अपनाता। जो माता पिता निस्वार्थ भाव से संतान का पालन पोषण करते हैं और फिर वही संतान अपने स्वार्थ के लिए अपने माँ बाप को कष्ट देने में तनिक संकोच नहीं करते और अपने आप को पाप का भागी बना लेते हैं, और पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, और उसी पाप का फल तुम्हें मिला, और पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है, और उसी पाप का फल तुम्हें मिला। उससे भूल हुई, मैं अपनी भूल समझ गया। अपने माता पिता को खोकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। स्वामी, अवश्य हमारा पुत्र, हमारा पुंडलिक कष्ट में है। ओलिवर, बहुत कष्ट दिया मैंने अपने आई पिताजी को। उसके सामने मेरा कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मेरी पत्नी की नींद भंग करने वाला भजन भजन नहीं, शोर है शोर। कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो लिया। फसाई। इस घर में अब या तो आप रहेंगे या मैं।
और जो कहा है वो करके दिखाइए। जाइए, चले जाइए यहाँ से। और मैंने तो उससे भी बड़ा अपराध किया, अपने आए पिताजी को भी नहीं, अपने परम पिता परमेश्वर, अपने प्रभु गोविंद को भी कष्ट दिया। अपने गोपाला को भी लेके जाइए साथ में, वो कैसे श्वास ले पाएंगे? ले जाइए इन्हें भी अपने साथ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पाँव लौटा दीजिए, जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। मुनिवर मुझे क्षमा कर दीजिए। मैली चादर ओढ़ के मुझे मेरे पाँव वापस दे दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, मुझ पर दया कीजिए मुझ पर। स्वामी, मेरा पुत्र कष्ट में है, ऐसे कैसे मेरा हृदय शांत रह सकता है? मैं नहीं सकती। सत्यवती, यहाँ तो ताला लगा है। रक्त? हे प्रभु, कोई अनर्थ तो नहीं हुआ? कहीं स्वामी? नहीं, प्रभु ऐसा मत होने देना। पुत्री, वो पुत्री, मुझे पता था तुम अवश्य लौटोगी। ये लो पुत्री। स्वामी, किंतु आने में तुमने बहुत विलंब किया। मैं इस घर बार को वापस प्राप्त करने में जुटी हुई थी और पुंडलिक न जाने दरिद्रता से आहत होकर कहाँ चला गया। हुआ, जब जागो तभी सवेरा, और अब मैं जाग चुकी। मैं अपने स्वामी, अपने सास ससुर को ढूंढ लाऊंगी, और मेरे जीवन में भी एक नया सुंदर सवेरा होगा। प्रभु, फिर क्या हुआ? क्या कुकुट ऋषि ने पुंडलिक को उसके पांव लौटा दिए? क्या मालती अपने पति, अपने स्वामी को ढूंढ सके? और पुंडलिक की माता देवी सत्यवती, क्या वो कुशल रही? कुकुट मुनि ने उसकी वो सहायता की जिसकी उसे आवश्यकता थी। मुनिवर, मैं जानता घोर अपराध हुआ है मुझसे, पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं दंड का अधिकारी हूं, किंतु प्रायश्चित करना चाहता हूं मैं। मेरी सहायता कीजिए, मेरे पाप खुदा वापस दे दीजिए मुझे। मुनिवर, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपका चरण बंधन करता हूं।
चरण वंदन करना ही है तो अपने देवता तुल्य माता पिता का करो। उनके चरण रज अपने मस्तक से लगाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे दुखों से ना ही भगवान मुक्ति दिला सकते हैं ना मैं। अब तो एक ही आसरा है तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद। स्मरण रखो, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात माता पिता देवता के समान ही नहीं, आप ही तो देवता के समान पूजन के अधिकारी भी हैं। वो केवल जन्मदाता ही नहीं, हमारे प्रथम गुरु भी हैं। चलना, बोलना, नित्य क्रिया से लेकर सारे संस्कार माता पिता ही सिखाते हैं। अच्छे और बुरे का भेद बताकर सुंदर और सफल जीवन का मार्ग बताने वाले वही तो हैं। और ऐसे गुरु का सम्मान भगवान के समान ही होना चाहिए। इसलिए पुत्र, काम, अहंकार जैसे विनाशकारी विकारों को दूर करो और अपने आप को अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करो। फिर वही नहीं, तुम्हारे इष्ट देव भी तुम्हें फिर से स्वीकार कर तुम्हें क्षमादान देंगे। दुख पहुंचाया, इसलिए तुम्हारा जीवन भी दुखों से भर गया है। उसी प्रकार तुम उन्हें सुख दोगे तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय होगा। आपका मार्गदर्शन इनके अमृत समान। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे माता पिता ही अब मेरे देवता है। उनकी पूजा, उनकी सेवा, बस यही एकमात्र मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं समझ गया मुझे मेरे पूरे कर्मों का क्षमादान भी उन्हीं से मिलेगा। जाओ पुत्र, अपने माता पिता के भक्ति के सागर में अपने सभी पाप धो लो। संसार में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ दे, किंतु प्रभु तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आपका सदा आभारी रहूंगा। कुकुट स्वामी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। देवो भव, पितृ देवो भव। आंखें खोलिए देवी सत्यवती, आंखें खोलिए। बताइए मुझे क्या हुआ है आपको। ये लीजिए ताऊ जी, जल छिड़किए ताई जी के मुख पर। देवी उठिए, देवी बोलिए ना कुछ। आंखें खोलिए सत्यवती, सत्यवती आंखें खोलिए। मैं इस वस्त्र से पंखा चल देता हूँ, कदाचित इससे लाभ होगा।
मेरा पुंडलिक, मेरा पुंडलिक, पुंडलिक। मातृ देव भव, पितृ देव भव, मातृ देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव। तुम जाओगी तो कहाँ जाओगी? कहाँ ढूंढोगी पुंडलिक को? कोई नहीं जानता वो कहाँ है। यहाँ वहाँ भटकने से अच्छा ये ना होगा कि जब तुम्हें घर धन संपत्ति फिर से मिल ही गए हैं तो तुम यही अपने घर में उसकी प्रतीक्षा करो। भवन मिला है हमें बुआ, घर नहीं। जहाँ परिवार ना हो, परिवार में आपसी स्नेह ना हो, जहाँ बड़ों का आशीर्वाद ना हो, वो घर कहाँ? ईंट और पत्थरों से बना बस एक भवन। किंतु मैं तो अपने घर में रहना चाहती हूँ ना बुआ। भरे पूरे घर को मात्र एक भवन में परिवर्तित करने का दोष मेरा है, तो अब इसे घर भी फिर से मैं ही बनाऊंगी। सबसे क्षमा मांगकर इस परिवार को पूरा सम्मान देकर मैं सबको साथ लाऊंगी। परंतु उसके लिए तो मुझे जाना होगा ना बुआ। तब तक आप इस भवन की रक्षा कीजिए। उचित है पुत्री, किंतु तुम्हें अनुमान भी है वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे? दृढ़ निश्चय कर जब मैं उन्हें ढूंढने निकलूंगी तो मार्ग भी स्वयं मिल जाएगा। चंद्रकला केतकी बाई से सब लौटाकर आपने तो अपना प्रायश्चित पूर्ण कर लिया है। अब मुझे भी अपना प्रायश्चित करना है। प्रणाम बुआ। बुरे कर्म करते ये नहीं समझ आता कि हम बुराई के किस दलदल में धंसते जा रहे हैं। अहंकार, प्रतिशोध, लालच, इन्हीं सब विकारों ने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया। किंतु अब हमें हमारे पापों का बोध हो चुका है। अब इसी निर्जन वन में रहकर हम अपने पापों का प्रायश्चित भी करेंगे। ईश्वर किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। व्यक्ति के कर्म ही उसे दंड या पुरस्कार का भागी बनाते हैं।